संस्थापक सदस्यों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, महामंत्री एवं समाज जीवन के विविध आयामों में काम करने वाले श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी, योग्य, प्रज्ञा संपन्न लोगों के सम्मान का अवसर आज हमें प्राप्त हुआ। विकसित भारत संकल्प संस्थान विश्व के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरने की संकल्पना के मनोभाव से काम कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका स्वप्न रहा कि यह राष्ट्र आने वाले 25 वर्ष तक एक अमृत काल की कालावधि में बड़ा और श्रेष्ठ कार्य करे, प्रत्येक व्यक्ति विकसित राष्ट्र के लिए काम करे। पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ यदि बढ़ेगी तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। परंतु ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं किसी भी राष्ट्र के विकसित होने के, हम लोगों का ये मानना है कि इन मानकों के साथ साथ ही भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र में उन पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ इंडिविजुअल ग्रोथ की भी आवश्यकता है और वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक ग्रोथ की भी आवश्यकता है। हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर देश में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, अलगाववाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, अराष्ट्रवाद, वामपंथ, अनेक और प्रकार के अनेक विषय वस्तु, उन सब को मद्देनजर रखते हुए, देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस देश का आम जनमानस खड़ा हो, इस देश की जो सज्जन शक्ति है, इस देश के जो लाखों सामाजिक संगठन है, वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे कैसे आए। तो उसके लिए हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, सहयोग, समन्वय, ऐसे 11 विषयों को लेकर काम करना प्रारंभ किया है। और अभी अल्पकाल में ही हमने विश्व भर में जो 25,834 यूनिवर्सिटी हैं, उन 25,834 यूनिवर्सिटीज में से 17,000 के करीब विश्वविद्यालयों में संपर्क किया है। उनमें से 13,000 विश्वविद्यालयों में भारतीय नेटवर्क है। वहां कोई डीन है, डायरेक्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वीसी है, स्टूडेंट है। 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश का 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष केवल फीस के रूप में जाता है। प्रतिभा पलायन होता है वो अलग। और बहुत सारे विद्यार्थी जब वहां शिफ्ट हो जाते हैं तो कई बार हमको देखने को मिलता है कि उनके माता पिता अभिभावक इस देश में अकेले रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसी दुर्दांत स्थिति होती है कि ऐसे समृद्ध लोग जिन्होंने अपना घर बेचकर, मकान बेचकर अपने विद्यार्थियों को, अपने बालकों को विदेशों में पढ़ने को भेजा, उनके जीवन के अंतिम क्षण वृद्ध आश्रमों में गुजरते हैं और उनको अपने निर्णय पर शंका होती है। और उसका कारण समाज में यह व्यवस्था है कि इस भारत में जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी जैसे विश्वविद्यालय थे, वो छीन समाप्त कर दिए गए। 5वीं शताब्दी में जो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया, उसको बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में जला दिया, नष्ट के द्वारा। आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों से पधारे संस्था के संस्थापक सदस्य, ट्रस्टियों और उन कर्मवीरों का सम्मान महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन को समर्पित करते हुए किया गया, जिन्होंने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम 100 से अधिक लोगों को जोड़ा है। यह आयोजन संपूर्ण विश्व में आगे बढ़े, इस दृष्टि से देश भर के अनेक सामाजिक संगठनों को भी बुलाया गया, जो अपने अपने समाज जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी दृष्टि से सेवा के योग्य कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से यह संकल्प आज लिया गया, जो कि पहले से ही हमारे विधान में तय है कि हम भारत में विश्व का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाने जाएंगे, जिसमें 15 लाख विद्यार्थी आवासीय परिसर में रहकर भारतीयता को विश्व में स्थापित कर सकें। आज के संदर्भ में इस संस्थान के कार्य को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दृष्टि से आज एक बहुत बड़ा काम भी किया है। भारत में इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार की दृष्टि से भाई संदीप चौधरी जी को इसका भारत की इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आगे अनेक प्रकार की योजनाओं पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्चा चिंतन किया। तन मन धन को इन्वॉल्व करके इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा
और दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट इनोवेशंस को इंक्लूड करके ये विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको 100% पूरा करेंगे।